मैं आपकी पहली बात से इत्तफ़ा नहीं करूँगा। तमाम तालीमी इदारों में मखलूत निज़ाम तालीम नहीं है। एज़ पर रूल, जैसा कि बोर्ड का लाहौर बोर्ड है या पंजाब बोर्ड के जो कवानीन के मुताबिकत से इंटरमीडिएट तक बच्चे और बच्चियाँ अलहदा हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिस तरह हमारे ए लेवल्स या ओ लेवल्स की इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ तक मखलूत निज़ाम तालीम चल रहा है, वहाँ बोर्ड के रूल फॉलो नहीं होते। वो यकीनी बात है, वो कैम्ब्रिज के अंडर चल रहे हैं। इसके बावजूद बेपनाह जो है वो बुराइयां हैं, चाहे इवनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की सूरत में हो या आप एक इदारे में पढ़ भी रहे हों, कैंपसेस सेपरेट भी हों, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बेनिफिट से ज़्यादा डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे इनका राब्ता बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हमें ये सबसे पहली जो ज़रूरत है कि आपका जैसे सवाल था कि इसमें इनका इख्तलात के हवाले से कि मर्द और औरत का जो ये गर्ल या बॉयफ्रेंड का जो एक रिलेशन है, इसको आप इस नज़र से देखिए कि जब एक लड़की अपने वालिदैन जिन्होंने उसको पाल पोस कर जन्म दिया, उसकी परवरिश की, अगर आज वो लड़की 17-18 साल की होकर उनको धोखा दे सकती है, जो आपसे मोहब्बत का इजहार उसको चंद दिनों को जो भूत चढ़ा है, वो कल को हो सकता है उससे कोई और लड़का भी मज़ीद पसंद आ जाए, क्योंकि इंसान की तो फितरत है, वो खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। और वैसे भी औरत को हमेशा धोखा खाना पसंद है, मर्द को हमेशा धोखा देना अच्छा लगता है। तो वो तो चले चिकनी चुपड़ी बातों में फ़रेब में आ गई है। लड़के को जो ही ऑप्शन मिलेगी वो किसी और तरफ चला जाएगा। अगर हम इसको दुनियावी एतबार से भी देखें, मज़हब तो महरम और गैर महरम का कंसेप्ट तो देता है जो हराम है। मज़हब में तो यकीनी बात हम सब बतौर मुसलमान जानते हैं कि जहाँ दो गैर महरम होते हैं वहाँ पे तीसरा शैतान है और उससे बुराई ही जन्म लेती है। हम यकीनी बात इस बात को तो समझते हैं और सबका यकीन भी है, लेकिन अमली तौर पर हम इससे दूर हैं। दुनियावी एतबार से ही देखें कि आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी जगह पे देख लेते हैं या आपके रिलेटिव आपको देख लेते हैं, लड़की की इज़्ज़त एक कांच की चूड़ी की मानद है जिसमें आ गया क्रैक या टूट गई, दोबारा कभी नहीं जुड़ सकती। लड़की को तो आपने बदनाम कर दिया। अब आप उसके बाद अगर उसको अपना भी लें, लेकिन वही मर्द जो उसका खावंद है, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस प्रोफेशन में रहते हुए बहुत सारे ऐसे वाक़या सुनने को मिलते हैं। रिलेशन हो जाने के बावजूद लड़का बाद में ताना दे सकता है, तुम्हारा हो सकता है मेरे साथ रिलेशन रहा है, हो सकता है कितने लोगों के साथ रहा हो। अब आप सबसे पहले देखें, क्वेश्चन मार्क आपकी क्रेडिबिलिटी पर, आपके करेक्टर पे लग गया। जब ये मर्द सवाल उठाता है, औरत इसकी डिफेंस में कुछ भी नहीं कर सकती। पहली चीज़ तो आप वो सोचें कि जो आपका बेटा या बेटी अगर ये चीज़ चाहे कि मैंने बाहर किसी से अकेले मिलने जाना है, जो चीज़ आप उसके लिए पसंद नहीं करते, आप वही चीज़ सोचें कि आप भी किसी की औलाद हैं और उनकी भी, आप भी उन्हीं की इज़्ज़त की हैसियत रखते हैं। तो फिर जब ये सोच आएगी तो यकीनन आप बुराई से दूर होंगे। जो चीज़ आप अपने किसी घर वाले के लिए पसंद नहीं करेंगे, यकीनन आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम देखें, इस एतबार से भी, दुनियावी एतबार से अगर आप देखें, लड़के या लड़की का जो मिलना है उसको एक तो मुआशरा हमारा किसी सूरत कबूल नहीं करता। ये जो वैलेंटाइंस का कंसेप्ट था, ये रोमन कल्चर ने मुतारिफ़ करवाया था और मोहब्बत का कोई एक दिन ख़ास नहीं है। और दूसरी बात अगर देखें, किसी भी और कल्चर के अंदर भी इस तरह का सिलसिला, जहाँ पर ये मादर पेदर, मगरबी कल्चर में आज़ादी ज़रूर है, लेकिन उनके यहाँ भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के अंदर भी एक प्रॉपर चर्च के अंदर एक सिलसिला होता है तकरीबात का, जिसके बाद अक़द उनका बांधा जाता है। इसी तरह इस्लाम ने आपको बहुत खूबसूरत एक रिलेशन बनाने के लिए निकाह में एक इज़्ज़त दी है, आप उसको अपनाइए। और जो ही आप उसको अपनाते हैं तो आपकी वही जो एक कल को गर्लफ्रेंड एक मायूब लफ्ज़ है, वो आपके खूबसूरत लफ्ज़ आपके हुकूक़ ज़ौजैन के अंदर शामिल हो जाता है। तो यकीनी बात है कि इसमें अगर हम, हर बंदा तो अपने दीन के मुताबिक, अगर ईसाई अपने मज़हब की मुताबिकत रखते हुए वो सर के बाल नहीं मुंडवाता, दाढ़ी नहीं कटवाता, तो इस दूसरी तरफ अगर हम देखें बतौर मुसलमान, हम भी तो अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को लेके चलें। पसंद नापसंद पे इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके तरीक़ेकार को अगर देखें, इस्लामिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए तो आप इस बुराई से बच सकते हैं।